कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी वही पार्टी पाती है जो यूपी फतह करने में कामयाब होती है। यही कारण है कि सभी पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहता है। भारतीय जनता पार्टी कुल 80 सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को रोकने के लिए ना चाहते हुए भी कांग्रेस से गठबंधन किया है। बीच में ऐसी बातें भी उठी कि इंडिया गठबंधन बीएसपी प्रमुख को पीएम कैंडिडेट बनाने का ऑफर दे रहा है, पर बीएसपी प्रमुख ने खुद इन बातों का खंडन किया और ये भी कहा कि वो ऐसी बातें उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। इसके बावजूद बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ तो जरूर चल रहा है जो सामान्य नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह के रूप में सामने आ रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की घोषणा में होने वाली देरी। पर जिस तरह बीएसपी ने इंडिया गठबंधन की सबसे खास सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उससे दो तरह के संदेश इकट्ठे आ रहे हैं। पहला तो ये कि बीएसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा चैलेंज देने के मूड में है। दूसरा संदेश ये आता है कि आखिर बीएसपी ने उन खास 4 सीटों पर ही सबसे पहले कैंडिडेट क्यों घोषित किए हैं जो इंडिया गठबंधन की सबसे अधिक जिताऊ माने जाने वाली सीटें हैं। आइए समझते हैं कि यूपी में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए जो 4 सीटें सबसे आसान थीं, उन्हें बीएसपी ने अब सबसे कठिन बना दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटों सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और कन्नौज के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। इन चारों उम्मीदवारों के नाम सुनकर जहां बीजेपी को खुशी हुई होगी, वहीं इंडिया ब्लॉक के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई होंगी। इन चारों उम्मीदवारों का गणित समझने के बाद ही लगता है कि बीएसपी ने तय कर लिया है कि अगर खुद नहीं जीतेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी नहीं जीतने देंगे। मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर और कन्नौज में चारों उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं और वे अल्पसंख्यक वोटों में कटौती करने की हैसियत रखते हैं। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और धनबल जनबल के साथ दलित वोटों की अच्छी खासी संख्या यहां पर त्रिकोणीय मुकाबलों के आसार बना रही है। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन इन्हीं अल्पसंख्यक वोटों के बल पर ये 3 सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे। उनकी इस उम्मीद पर पानी फेरने का मन बीएसपी ने बना लिया है। आजमगढ़ उपचुनाव याद होगा, ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर जिस तरह से बीएसपी के गुड्डू जमाली ने बीजेपी को जिताने में मदद की, वही कहानी इन चारों सीटों पर दोहराई जा सकती है। तो क्या मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन के लिए मायावती का यह प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि मायावती ने सबसे पहले उन 4 सीटों पर ही फोकस किया है जो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे खास हैं। मायावती अपने पत्ते जल्दी नहीं खोलती हैं। क्या कहीं अंदर खाने में अब भी कुछ तो नहीं चल रहा है? क्या मायावती अब भी चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन उन्हें पीएम पद का कैंडिडेट घोषित करे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाथी किस करवट लेने वाला है, अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस की मंगलवार को दूसरी लिस्ट भी आ गई, पर उत्तर प्रदेश उसमें नदारद दिख रहा है। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। पार्टी ने 31 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बहुत पहले से कर दी है, पर उसके बाद रहस्यमय शांति का वातावरण बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो राज्य और केंद्र में सत्ता में है, उसने अपने 51 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जबकि आमतौर पर जो पार्टी सत्ता में होती है उसके कैंडिडेट की लिस्ट अंतिम दिन आती है। कारण यही होता है कि उम्मीदवारी हासिल करने के बड़े लेवल पर मारामारी होती है, पर यहां उल्टा दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चुप्पी रहस्यमय होती जा रही है। इसके चलते तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है कि बीएसपी और इंडिया गुट के बीच कोई बातचीत चल रही है, पर राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है, यहां कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की देरी का कारण एक दूसरा भी हो सकता है, पर उसके पीछे भी बीएसपी ही जिम्मेदार हो सकती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा में इसलिए भी देरी कर रहे हों
कि पहले वो जान लेना चाहती हो कि बीएसपी से कौन उम्मीदवार तय हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जीत का सीधा संबंध बीएसपी के उम्मीदवारों से ही है। उत्तर प्रदेश की कम से कम 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी के वोट निर्णायक साबित होने वाले हैं। विशेषकर मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाली सीटों पर मायावती अगर मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करती हैं तो फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।